देखिए, हमारा तो बेसिकली पार्टी जो हमारी, अगर आप देखेंगे तो पार्टी हमारी जो है वो भी आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है। आंदोलनकारी लोग हैं, हम सिर्फ लोगों के मसलों के बारे में बात करते हैं। हम बियॉन्ड द कास्ट, क्रीड, एरिया का कोई हो, किसी एरिया का भाई उसकी मदद करें, वो नहीं। हम सब लोगों की जो संविधान के अंदर जो जायज बनता है उसकी आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जहाँ तक आपने जिक्र किया मखनदीन का, और उसके बाद एक बच्चा जो हमारा कठुआ के अंदर प्रेस भी करके आए, इन इन दोनों एक तीसरा एक और मुद्दा हमारे पास निकल के आ रहा है। इन तीनों मुद्दों को लेके हमने डिसाइड किया है कि भाई हम तीनों मुद्दों को क्लब करके इसके ऊपर एक बहुत जल्द पार्टी जो हमारा मीटिंग थी उसके अंदर हमने डिसाइड किया है कि बहुत जल्दी हम इसके अंदर जो है एक बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम जो है सरकार को घुटनों पर लाएंगे और सरकार को इनकी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इन गरीब लोगों की आवाज़, इन लोगों के बेचारों की आवाज़ नहीं है कोई, तो उनकी आवाज़ आम आदमी पार्टी बनेगी, यहाँ की लीडरशिप बनेगी और उसके लिए हम तैयारी जो है वो अच्छी करें। देखिए, एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि एक ऊपर वाले का बहुत करम है, बहुत नवाजिश है कि भाई अगर हमने कोई मुद्दा सुबह 10 बजे उठाया तो शाम 4 बजे तक कुछ ना कुछ तो हरकत उसके ऊपर जरूर हुई है। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि जो नहीं हल हो रहे थे वो हल भी हुए। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि पिछले 2 साल के अंदर मोर देन 170, 170 के आसपास हमने प्रोटेस्ट किए हैं, 200 से ज़्यादा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज किए हैं। तो लोगों के मुद्दे उठाना ही हमारा काम है और वो हम उठाते रहेंगे। उसके लिए तो जितनी मर्जी FIR लग जाए या जो मर्जी हो जाए वो हम उसको कंटिन्यूटी में रखेंगे। आप आज उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से लोग जो है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, किस तरीके से मीटिंग के दौरान जो है लोग तादाद बढ़ती जा रही है। तो यही सारी वो चीज़ें हैं, यही वो अट्रैक्शन है पार्टी की भी कि भाई पार्टी लोगों के मुद्दे उठाती है, लोगों के काम करती है। हमारी दिल्ली के अंदर सरकार थी, हमारे पंजाब के अंदर सरकार है, तो लोगों के मुद्दों पर काम किया हमने, लोगों के बेसिक पे काम किया हमने। वहाँ पर स्कूलों पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, वहाँ पर हमने जो लोगों के कोर इश्यूज हैं उनको जो है सॉर्ट आउट करने के लिए काम किया पार्टी ने। इसलिए तो जो हम नहीं, देखिए इस पर कहना आपका जो कंसर्न है उस कंसर्न को हम समझ सकते हैं कि आज हमारे चुने हुए 90 MLA हैं, वो किसी भी पार्टी से हों, हर पार्टी के MLA वहाँ पर चुन के गए हो। 90 MLA से हमारे पास 6 से ज़्यादा हमारे MPs हैं। लेकिन जब भी कोई मुद्दा आता है, जब कोई बात आती है तो उस पर जबान जो है बंद हो जाती है। तो ये आपका बिल्कुल कंसर्न जो है बिल्कुल सही है कि जब लोग पावर में आते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। हमने एक ही आदमी को चुन के भेजा हुआ, वो आज भी उसी तरीके से बात कर रहा है, उसका तर्ज अमल कल भी वही था, जीतने के बाद भी वही है, वो MLA बनने के बाद भी वही है, असेंबली जाने के बाद भी वही है, और अभी असेंबली लगेगी तो आप उसका भी देखेंगे। तो हम हमारी जो मैं कहूंगा कि भी एक जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी की, वो एक अलग से है। हमारा एक अलग से सोच है, अलग अलग से चीजें हैं। तो हम उस पर अपने चीजों पे हम कामयाब रहते हैं। हमारे बेसिक्स कभी नहीं बदलते। बेसिक्स बदलते हैं लोगों के जो झूठ बोल के पावर में आते हैं और बाद में लोगों के लिए कुछ करते नहीं है। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी ने कठुआ, उधमपुर, यहाँ सारी जगहों पर वोट लेके MLAs बने हुए हैं। वहाँ पर छोटा बच्चा एक नुकसान हो गया, उनके घर तक नहीं जा सके, या आम आदमी पार्टी को जाके वहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ा। मखन दिन की बात करेंगे, उसने बेचारे ने कुरान को उठा के सर के ऊपर रख के अपनी जो है वो बात रखी लोगों के सामने और अपनी जान दे दी। हमारे चुने हुए MP साहब नहीं बोल पाए वहाँ पर, हमारे चुने हुए MLA साहब नहीं बोल पाए। MLA साहब की क्या कहे भाई, सरकार ही नहीं बोल पाई वहाँ पर कुछ भी। और इनजस्टिस जो है गरीब लोगों के लिए जिनकी आवाज़ बनना चाहिए नहीं बन पाए। तो ये सारी चीज़ें तो आप देख रहे हैं, आपका कंसर्न बिल्कुल सही है।